नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं सीता का भूत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक शांत, दयालु और मेहनती लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गांव के सभी लोग उसकी अच्छाई की मिसाल देते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सीता अपने बकरी को खोजते खोजते उसी हवेली तक पहुंच गई। बकरी अंदर चली गई थी। सीता ने डरते हुए हवेली का दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। अचानक उसे अपनी बकरी की आवाज सुनाई दी। उसकी बकरी वहां पर बोल रही थी। वह आवाज का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंच गई। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीता घबरा गई, चौंक गई। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। लगा कि कोई रो रहा है। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी सुनाई दी। किसी तरह वह बाहर निकल गई, लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। रात होते ही सीता को अजीब सपने आने लगे। अजीब अजीब सपने देखने लगी सीता। उसे हर रात वही हवेली दिखाई देती थी। सपने में कोई सफेद साया, कोई सफेद भूत उसे बुलाता और कहता, वापस आओ, मेरा राज जानो। वो भूत सीता के सपने में आती। धीरे धीरे सीता बीमार रहने लगी। डॉक्टर भी उसकी बीमारी समझ नहीं पाए। एक रात अचानक उसके कमरे से भयानक चीखें सुनाई दी। काफी जोर की आवाजें आई। जब परिवार वाले अंदर पहुंचे तो सीता बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर किसी के नाखून जैसे गहरे निशान थे। गांव वालों ने कहा कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने पूरे घर में मंत्र पढ़े। अचानक सीता की आंखें खुली और उसकी आवाज बदल चुकी थी। यह घर छोड़ दो, वरना सब मारे जाओगे। यह सुनकर सभी लोग डर गए, सहम गए। तांत्रिक ने मंत्र और तेज कर दिए। तभी सीता जोर जोर से हंसने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दिए बुझ गए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। तांत्रिक ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे उस हवेली से कुछ मिला है। जब तक उसका रहस्य नहीं खुलेगा, यह पीछा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन गांव के कुछ बहादुर लोग तांत्रिक के साथ हवेली पहुंचे। तहखाने में खुदाई करने पर उन्हें एक पुरानी संदूक मिली। उसके अंदर एक लड़की की तस्वीर, कुछ गहने और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम राधा है। लालच में आकर मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे इसी हवेली में मारकर दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगी। यह पढ़कर सब हैरान रह गए। तांत्रिक ने पूरे गांव के सामने उस लड़की का अंतिम संस्कार कराया। उसकी अस्थियां जो है सो पवित्र नदी में प्रवाहित की गई। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। लेकिन उसी रात एक नई घटना हुई। सीता अचानक घर से गायब हो गई। पूरा गांव उसे खोजने लगा। सुबह होते होते वह उसी हवेली की छत पर खड़ी मिली। उसकी आंखें पूरी सफेद थी
वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। जब लोग उसके पास पहुंचे तो उसने कहा, राधा चली गई, लेकिन मैं अभी यहीं हूं। इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसे कुछ भी याद नहीं था। कुछ दिन सामान्य रहा, फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को किसी के चलने की आवाज आती, खाली घरों में रोशनी जलने लगती, लोगों को सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखाई देती, लेकिन चेहरा बिल्कुल सीता जैसा था। गांव वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद सीता ही भूत बन गई है। एक रात गांव का चौकीदार पहरा दे रहा था। उसने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक लड़की पुराने बरगद के पेड़ के पास खड़ी है। कौन हो तुम? उसने पूछा। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसका चेहरा सीता का था, लेकिन आंखें काली थी। चौकीदार डर कर भागा। अगले दिन वह तेज बुखार में पड़ गया। बार बार एक ही बात कहता था, सीता का भूत, सीता का भूत। कुछ महीनों बाद सीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे गांव के शमशान में मत जलाना, मुझे उस हवेली के पास दफनाना। सब हैरान थे। उसी रात उसकी सांसें रुक गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। परिवार ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की और हवेली के पास उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हवेली पूरी तरह से सुनसान हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हर साल अमावस्या की रात उस हवेली की टूटी खिड़की में एक लड़की दिखाई देती, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। जो भी देखने की कोशिश करता तो उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई देती, मेरा इंतजार मत करो, लौट जाओ। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई भी गांव वाले उस रास्ते पर डर के नहीं जाते थे। आज भी कहते हैं कि अगर कोई जिज्ञासावश उस हवेली में आधी रात के बाद चला जाए तो उसे उसे सीता की पायल की छन छन आवाजें सुनाई देती है। कभी कभी एक धीमी हंसी भी सुनाई देती है, और जो पूरे सन्नाटे को चीर देती है। लगता है कोई हंस रहा हो, हंस रही हो वहां पर, और पूरा सन्नाटा रहता है और एक अलग ही आवाज सुनाई देती है हंसी की। लोग मानते हैं कि सीता की आत्मा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह उस हवेली की हमेशा से रखवाली करती है। जो भी लालच या बुरी नीयत से वहां जाता है वह डर कर भाग जाता है, फिर कभी उस जगह लौटने की हिम्मत नहीं करता। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।